अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद रियाज अहमद ख़ान मोटिवेशन स्पीकर फिर एक मरतबा आपके सामने एक बेहतरीन मैसेज को लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पिछली वीडियो की तरह इस पर भी पूरी तवज्जो देकर आप इस मैसेज को समझने की कोशिश करेंगे। अल्लामा आप जानते हैं बेशुमार शायरों ने किस किस अंदाज में अशआर कहे हैं। गालिब फरमाते क्या फरमाते, इबादतों में मसरूफ़ हैं आजकल सब लोग गालिब, इबादतों में मसरूफ़ हैं आजकल सब लोग गालिब, दिलों को तोड़कर मस्जिदों में रोया जा रहा है। और डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, अंधेरी कब्र खुद ही रोशन करने की तैयारी कर इकबाल, अंधेरी कब्र खुद ही रोशन करने की तैयारी कर इकबाल, जिंदा रूह से वफा नहीं तो कब्र पे कौन दुआ करेगा। दोस्तों, आप जानते हैं इन अशार के मतलब को समझें। आप देखिए, मैं दो मिसालें दूँ तो बात समझ में आती है। गर्मी के दिनों में किसी इंसान को आपने स्वेटर ख़रीदते हुए नहीं देखा होगा। कोई आदमी सख्त गर्मा के मौसम में स्वेटर ख़रीद के घर नहीं लाता। आप कभी देखे होंगे सर्दी के मौसम में जब कड़ाके की सर्दी पड़ी हुई है, उस वक्त कोई मीठा और ठंडा पानी ख़रीद कर नहीं लाता, इसलिए क्योंकि उसे पता है कब कहाँ क्या ले जाना है। मगर बड़े अफसोस की बात है कि हम नहीं सोचते कि हमें यहाँ से दुनिया से जाना है तो हमें क्या ले जाना है। हम बहुत दफ़ा बहुत अच्छी समझदारी की एक मिसाल कायम कर देते हैं, समझदारी का मुजाहरा करते हुए बताते हैं कि कहाँ क्या ले जाना है और कहाँ क्या नहीं ले जाना है। दोस्तों, आप जानते हैं एक छोटा सा कीड़ा होता है जी, जिसे डंग बीटल कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में उसे गोबर का कीड़ा कहते हैं। आपको पता है इस कीड़े को गोबर बहुत पसंद होता है, और इतना पसंद होता है कि अपने छोटे से बिल में ले जाने के लिए सुबह सुबह से ही वो गोबर को जमा करना शुरू करता है और अपने साइज से ज़्यादा गोबर को जमा करता है गोले की शक्ल में, और उसे ढकेलते 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 अपने बिल तक ले जाता है। जब अपने बिल तक ले जाता है तब पता चलता है तो मैंने तो इतना गोबर ले लिया जो मेरे बिल में नहीं आ सकता था, वो छोड़कर ही चले जाता है। यही हाल हमारा हो रहा है। हम सब जानते हैं कि मरना है और मर कर जाना है, मगर उसके बावजूद भी ना हराम की तमीज़ है ना हलाल की तमीज़ है। क्या कब्र में ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते हैं, क्या हशर में ले जा सकते हैं, क्या हशर में नहीं ले जा सकते हैं, ये बिना सोचे बस पैसा हो चाहे जैसा हो ये कमाने की धुन में लगे हुए, जिसकी वजह से उस गोबर के कीड़े जैसा हाल हमारा हो जा रहा है। हलाल और हराम की तमीज़ किए बिना हम इतना कमाने में लगे हुए हैं, हराम भी आए तो चलेगा, हलाल भी आए तो चलेगा, लोपा डोपी ऊपर नीचे पता नहीं क्या क्या करके बस पैसा कमाने में लगे हैं। लेकिन पोल तभी खुलेगी, पिटारा तभी खुलेगा जब कब्र में कुछ नहीं ले जा पाएंगे, हाथ खाली के खाली रह जाएंगे। जानते हो, एक मुसलमान बंदे का इंतकाल हुआ, उसको दफनाने के लिए कब्र खोदने का हुक्म दिया गया। और जब कब्र खोदने के लोग कब्रस्तान गए और जाने के बाद कब्र खोदी, जैसे कब्र खोदी मुकम्मल हुई तो कब्र के अंदर से हर जगह से सांप निकलना शुरू हो गए। फिर उस कब्र को सांप से भरी हुई देखकर उसे बंद कर दिया गया। दूसरी कब्र खोदी गई, दूसरी कब्र खोदने के बाद वहाँ पर भी फिर देखा क्या गया है कि वहाँ पर भी उस नई दूसरी कब्र में भी हर तरफ से सांप निकलना शुरू हो गए, फिर वो भी बंद कर दिया गया। तीसरी कब्र खोदी गई, तीसरी कब्र खोदने के बाद भी वहाँ भी देखा गया कि सांप ही निकल रहे, एक के बाद दीगर, एक के बाद दीगर, एक के बाद जितनी कब्रें खोदते जा रहे थे उतनी कब्रों में, हर कब्र में बड़े बड़े एक अजीब गरीब डरावने किस्म के सांप निकल रहे थे। अब लोगों से मशवरा किया गया, बहुत सारे लोगों से मशवरा क्या किया जाए, जिस कब्र को भी खोदते हैं उसमें से बस सांप निकल रहे हैं। तो लोगों के मशवरे से, उलमाए कराम के मशवरे से ये बात कही गई कि नहीं, कि अब कुछ नहीं, अब एक कब्र खोदो, अगर उसमें भी सांप निकलते हैं तो सांपों के दरमियान ही डाल दिया जाए। अब सब के मशवरे के बाद फिर एक कब्र खोदी गई, तो हाँ, पिछली कब्रों की तरह उस कब्र में भी फिर सांप निकले, तो लोगों ने रस्सियों के ज़रिए उसे कब्र में, सांपों से भरी कब्र में उस मैयत को उतार दिया गया। जैसे तैसे जल्दी जल्दी करते हुए उसको मुकम्मल कर दिया गया, कब्र को भर दिया गया, और फिर लोग दौड़े दौड़े वहाँ से निकल कर चले आए। उसके बाद उस घर की तरफ बहुत सारे लोग मुतवज्जे हो गए। घर जाकर पूछा, उसकी बीवी से पूछा कि बताओ क्या काम करते थे, तुम्हारे शौहर का क्या काम था। उसने कहा कुछ नहीं, बस मेरे शौहर हमेशा पैसा 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 कमाने की फ़िक्र में हलाल और हराम की कोई तमीज़ नहीं करते थे। मेरे शौहर का आटा बेचने का कारोबार था, ये आटे में एक अजीब किस्म की भूसी को मिलाकर बेचा करते थे। उलमा इकराम फरमाते हैं कि पैसा कमाने की फ़िक्र में हराम और हलाल की तमीज़ ना रही, लोगों को धोखा देकर, लोगों को चूना लगाकर बस पैसा कमाने की फ़िक्र में ज़िंदगी भर काम करता रहा इंसान, और जब मर गया
तो कब्र सांपों से भरी मिली ही, कितनी ही कब्रें खोदी गई। दोस्तों कहीं ऐसा ना हो दुनिया की रंगीनी, दुनिया की चमक दमक, दुनिया के फैशन, दुनिया के ये रंगीन नज़ारों को देखकर अगर हम भी अगर हराम और हलाल की तमीज़ किए बिना अगर पैसे कमा रहे हैं तो याद रखो फिर सांपों से भरी कब्र हमारा भी इंतज़ार कर रही होगी। याद रखो रमज़ान का महीना है, इस महीने में तौबा इस्तग़फ़ार करें। अब तक कुछ किया था तो तौबा करने और इस रमज़ान से सच्चा और पक्का और अच्छा इरादा कर लें कि हम कमाएंगे तो हलाल कमाएंगे, खाएंगे तो हलाल खाएंगे, बीवी बच्चों को खिलाएंगे तो हलाल ही खिलाएंगे। अगर ये नीयत कर ली तो सच्ची तौबा के बदले में अल्लाह पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमाता है और हमारा नाम अमल पाक तय्यब ताहिर हो जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस मैसेज को आप बड़ी तवज्जो देकर समाअत करेंगे और आपको लगता है कि मेरी छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स किसी की भी ज़िंदगी को राह रास्त पे ला सकती है, किसी के लिए भी राह बताने वाला काम कर रही है, तो आप काम करें, खुद भी सब्सक्राइब करें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएं। इंशाल्लाह तादम हयात मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियो के ज़रिए इंशाल्लाह अच्छी अच्छी बातें जो हमारी दुनिया और आखिरत के लिए बेहतर हो आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी गुजारिश पर ज़रूर तवज्जो फरमाएंगे। इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।